junior defense aspirants, know your syllabus for RIMC एग्ज़ाम। इसके पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम इंग्लिश के सेक्शन के डिटेल्ड जो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे, जानेंगे, और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने इंग्लिश सेक्शन को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, आप जानते हैं RIMC एग्ज़ाम में वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर। नाउ अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, तो उसमें आता क्या है, कॉम्प्रीहेंशन एंड पोम्स। फाइन। नाउ कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये तो अनसीन पैसेजेस होते हैं, बड़ा सिंपल होता है। आप अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाती है पैसेज की, दैट विल हेल्प यू। सेकेंडली, तरीका क्या है कॉम्प्रीहेंशन या पोम्स को अटेम्प्ट करने का, थीम को जानना। थीम इज द की। थीम पता चल गया तो आपका पूरा कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में जो है आप जानते हैं स्टोरी राइटिंग, नोटिस, लेटर राइटिंग, ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रेसी राइटिंग, ये सब कुछ उसमें पूछा जाता है। कैसे कर सकते हो आप इसकी तैयारी? इसकी तैयारी करने के लिए आपको जो है डेली बेसिस में एटलीस्ट आप ये कोशिश करो, आज एक अगर हमने स्टोरी राइटिंग लिख ली, नेक्स्ट डे हम नोटिस लिख लें या कोई लेटर राइटिंग लिख लें। और जब भी आप इसको लिखें तो अपने किसी टीचर से, किसी मेंटर से इसको ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो जो ग्रामर मिस्टेक होंगे वो पता चल जाएंगे, दूसरा जो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। थर्डली, अब आते हैं उस सेगमेंट पे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज ग्रामर, है ना। नाउ ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर, उस पर क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में आप देखिए आर्टिकल्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, इस तरह के वोकैब्स भी आते हैं। अब ग्रामर कैसे प्रिपेयर करोगे? बड़ा सिंपल होता है ग्रामर को प्रिपेयर करने का। सबसे पहली चीज़, आपको एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ कि वोकैब्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो वोकैब्स की प्रिपरेशन सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि 500-600 कोई वोकैब्स को एक साथ लर्न करने बैठ जाओगे और एक दिन में याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वही है, डेली बेसिस पे यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश न्यूज़, यू शुड वॉच इंग्लिश कार्टून्स। अगर कार्टून्स भी देखते हो तो इंग्लिश कार्टून्स देखो, ठीक है, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज को देखो। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को रीड एंड लिसन करोगे उतना ज़्यादा ही आपकी वोकैब अच्छी होती जाएगी। जब भी कहीं पे न्यू वर्ड्स को एनकाउंटर करो, उसे मार्क कर लो, उसकी मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम दोनों कर लो। ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ साथ में मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करें। अब इसको 4 वीक्स के प्लानर में बांट ले। वीक 1 में ग्रामर, वीक 2 में, मतलब वीक 1 में ग्रामर और वोकैब हो गया, वीक 2 में आप लेटर राइटिंग या राइटिंग सेक्शन पे फोकस कर लीजिए, वीक 3 में आप रीडिंग सेक्शन पे फोकस कर लीजिए, एंड वीक 4 में केवल और केवल मॉक एंड PYQs। दिस इज हाउ यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंग्लिश syllabus, as well as you got the tips how to prepare the English syllabus for your RIMC entrance exam.